वेलकम टू शिवा क्लासेस। शिवा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबको गुड आफ्टरनून, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज है बजट, हम लेके हैं केंद्रीय बजट 2025-26, 1 फरवरी 2025, जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया है 1 फरवरी 2025 को। तो इसमें वैसे तो बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन हमारी परीक्षा की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट्स है उनका हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बजट 2025-26। भारत 2025-26 के केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्री किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं, जिनके द्वारा बजट पेश किया गया है। कब किया गया था? 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 8वां बजट है। कौन सा बजट है? 8वां बजट है। और मोदी सरकार 3.8 का दूसरा पूर्ण बजट है। भारत में केंद्रीय बजट पेश करने की परंपरा 7 अप्रैल 1860 से शुरू हुई थी, जब ब्रिटिश अर्थशास्त्री और राजनेता जेम्स विलियम्स ने देश का पहला केंद्रीय बजट पेश किया। तो ये कौन से क्रम का है? ये 8वें नंबर का बजट है। तो कैंसर की दवाएं सस्ती, सभी जिलों में कैंसर केयर सेंटर। तो इसमें क्या है कि बजट के अंदर पेश किया गया है कि जो कैंसर की दवाएं हैं उनको सस्ता कर दिया गया है। सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया है। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे। तो अब क्या है कि कैंसर के लिए हर जिलों के अंदर कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। सरकार का फोकस बिहार पर भी दिखा, जहां इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीतारमण जी ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया है। राज्य में आईआईटी का विस्तार होगा, मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। मध्यम वर्ग के लिए 13 ऐलान। अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। देखो क्या कर दिया गया है कि 12 लाख की कमाई करते हैं उस पर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12.75 लाख है। बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई है। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। हर घर नल से जल पहुंचाने जल मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा। महिलाओं के लिए 2 ऐलान हुए। SC/ST की MSME महिलाओं उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना होगी। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा इसके अंदर। और बुजुर्गों के लिए 6 ऐलान हुए हैं। सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट दोगुनी हो गई है और 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया है। इसमें 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह टैक्स फ्री हैं। देश में 200 डे केयर सेंटर कैंसर सेंटर बनेंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई गई है। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर। किसानों के लिए 11 ऐलान। किसान क्रेडिट कार्ड KCC की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। तो पहले कितनी थी? पहले 3 लाख थी। किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC जिसको बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख रुपए कर दी गई है। देश में PM धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी। 100 जिलों को फायदा होगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। किसके लिए? डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई है। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वालों को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मैखाना बोर्ड का गठन होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन है। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजना में बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस है। असम के नाम रूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। कहां पे? असम के अंदर नाम रूप में नया यूरिया प्लांट लगाया जाएगा।
और युवाओं के लिए 11 ऐलान है। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से 3 AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल से में 75,000 सीटें बढ़ेगी। देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेगी। और PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। देश में ज्ञान भारत मिशन यूज शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। स्किल्स बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्रशासनिक स्वास्थ्य केंद्रों का ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी। तो व्यापारियों के लिए भी ऐलान हुआ है। इसके अंदर MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? 10 करोड़ कर दी गई है। पहले कितनी थी? 5 करोड़ थी, अब जिसको बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपए होगी। निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो ये बहुत ही अच्छा किया है कि जिनका सालाना आय 12.75 लाख तक है उनको अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो ये था हमारा बजट जो वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था 1 फरवरी 2025 को। तो अब बात करते हैं कि सबसे लंबी स्पीच कब कौन से बजट में रही। तो ये 2019 में जो बजट पेश हुआ था 137 मिनट का बजट था ये। उसके बाद 2020 में हुआ था 160 का, और 2021 के अंदर तीसरा था 109 का, और 2023 के अंदर 5वां बजट था जो 87 मिनट का था, और 2024 के अंदर छठा था जो 45 मिनट का था। और 2024 के अंदर ही एक दूसरा बजट पेश किया गया था जो 83 मिनट का था, और 2025 के अंदर 8वां बजट पेश किया गया है जो 77 मिनट का था। तो सबसे लंबा बजट 2020 के अंदर दूसरा बजट था जो 120 मिनट का था। तो ये था हमारा बजट। जो मुख्य बातें हैं इसके अंदर परीक्षा के दृष्टि से जो भी मेन बातें हैं वो मैंने आपको इसमें बता दी है जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हमारे आपको मिलते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।